शुरू तो ही इनको इनका साथ देने के लिए परवाज करते हैं। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, डन्ना से हम इस जंग का आगाज कर। बीच में इन्होंने वादा कर दिया कि हम आपको ये पूरा अर्थ कटिंग ऐसे बेकार सी हुई थी, मेरी मशीन ले जाएंगे। नए तरीके से मशीन दी और वहाँ 15 दिन मशीन के लगाए, कटिंग की बेहतरीन तरीके से, रोड को लेवलिंग में लाए। फिर उसके बीच में बहुत सारा खर्चा किया। उसके बाद में उसके ऊपर में लुक डाल करके यानी अपनी इससे पहले भी हम लीडरों के साथ थे। 100 में से 99% जो है वो झूठ। दाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर है वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। पार्टी ना क्या करना हुकूमत का नाल अगर हम मिल गए नहीं चल सकते, हम अपने लोगों ने फायदा कितों दवांगा, प्रोजेक्ट कितों सैंक्शन करावांगा। गवर्नमेंट को हमारी गल चल खत्म करने वाली है, गरीब की हमदर्द है और गरीब की 156 स्कीम जड़ी हैं वे ये हमारा पंच सरपंच या लीडर या बाशूर जड़ा भी लोग हैं उन्होंने नेट पर कट गए। दूसरी जगह देख के अगर एक बेवा औरत है उस वास्ते वजीफा उसना स्कॉलरशिप। मेरा नाम मौलवी फरीद हुसैन है जी। हमें बहुत खुशी है और बिलखसूस आप आँखों के सामने देख ही रहे हैं कि यहाँ बॉर्डर भी बिल्कुल नज़दीक है, सामने है और अक्सर यहाँ गोलाबारी भी होती रहती है। यहाँ हमारे गांव में कुछ अमवात भी हुई हैं उस गोलाबारी से। तो यहाँ आप तशरीफ़ लाए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बिलखसूस चिश्ती साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो गवर्नमेंट की नई स्कीमें हैं जो लागू हुई हैं गरीब आवाम के लिए। हम गरीब लोग जो हैं वो जानते ही नहीं हमारे लिए क्या क्या स्कीम है, उसके से फ़ायदा किस तरह से उठाना है। तो उन स्कीमों से भी रोशनास करवाया। और हमारा ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ये एक पहाड़ी एरिया है, बहुत ऊंचे टॉप पे हम इस वक्त रह रहे हैं यहाँ नूनाबांडी महला डना में। तो यहाँ हमें रोड की बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। तो चिश्ती साहब की वजह से कच्ची रोड जो है वो यहाँ पहुँची है इस वक्त नूनाबांडी में, कोटराली वगैरह। चिश्ती साहब की गाड़ी भी यहाँ टॉप पे आई है, लेकिन अभी कच्ची रोड है तो इसका बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो हमें तवक्को है इंशाअल्लाह चिश्ती साहब ने हमें जिस तरह से यकीन दिलवाया कि हम इसको जो कम बकाया है उसका भी हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे यहाँ लोग वगैरह तक। तो इंशाअल्लाह वो भी हमें यकीन है। तो दूसरे भी हमारे बहुत सारे काम हैं जो हमने चिश्ती साहब के सामने रखे हैं और हमें यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह वो जो हमारे जो दूसरे जो काम हैं हमारे ज़रूरियात के, यहाँ डिस्पेंसरी वगैरह है और दूसरे बहुत सारे काम हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह जल्द हल होंगे। नाम ज़िया सद्दाम हुसैन है जी। सबसे पहले मैं इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ आकर एक अवामी अजलास रखा और लोगों के सामने लोगों ने अपने तासुरात जो हैं, अपने जो कामकाज हैं, डेवलपमेंट के काम जो इनके सामने रखे। और जो इनकी काम हुआ था, हमारी जो रोड थी पिछले दिनों को वो अधूरा काम था, चिश्ती साहब ने उनको सफाई वगैरह करवाई, अर्थ कटिंग करवाई और उन्होंने ये कहा है कि जल्द उनका जो लुक डाल के उसको क्लियर करवाएंगे। और बाकी जो हमारे बिजली के काम थे या पानी के थे या दूसरे को काम काज थे, उन्होंने कहा है, हमें यकीन दहानी कराई है कि जल्द अज जल्द उनको भी हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। नाम मोहम्मद है जी। सर ये मैं यह कहूँगा कि हम आज हमें ऐसे दिख रहा है कि जैसे में हम अंधेरे से अंदर से हम अंधेरे से बाहर आए हैं। इससे पहले जो भी आए उन्होंने हमें सबज बाग दिखाया। इस वक्त तक हम लोगों का कोई भी तमीरी काम नहीं हुआ और ना ही यहाँ कोई आला अफसर आया। तो हम इनका शुक्रगुजार हैं हम कि ये यहाँ आए तो इन्होंने ये हमारी जो रोड है ये यहाँ तक कच्ची कटिंग करके पहुँचाई है। तो हम लोग जो हमारा बीमार आदमी जो होता था वो उसकी डेथ रास्ते में हो जाती थी। बाद में इन्होंने किया है, इन्होंने आज तक मैं सोचता हूँ मेरी 70 साल उम्र है, इतना किसी शख्स ने भी नहीं किया है। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। जब 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी की ये ख्वाब सपना था कि 85% आबादी जो गांव में रहती है वो तब ही आज़ाद होंगे जब तक उनके पास हर किस्म की फैसिलिटी पहुंचेगी। ये जो पुरानी हुकूमतें हैं बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी साहब से पहले की, तो किसी भी गांव में कोई सड़क नहीं थी। ये आप एक पूरा ब्लॉक देख रहे हैं, नंगाली ब्लॉक,
तो इस ब्लॉक में 15 पंचायतें हैं। इस पूरे ब्लॉक में कहीं कोई सड़क ही नहीं थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जाके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें शुरू की, तो उसमें इतना इलाका जो है वो सामने आया कि ये भी कोई इलाका है। तो उसमें अभी भी सड़कों की बहुत ज़रूरत है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो सड़कें हमारी जो इलाका अनकनेक्टेड है, हमने पिछली बार जो पुंछ का टूर था उसमें उनको लिस्ट दी है कि ये हमारे इलाके, अभी तो उन्होंने यकीन दिलाया था। तो आजकल ये जो हमारा 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो हमारा मिशन है, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, तो उसमें आज ये हमारा हिंदुस्तान का झंडा घर घर पे लहरा रहा है। तो उसी मिशन के तहत हम लोगों में जाके जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्कीमें गरीब को उठाने के लिए, गरीब की डेवलपमेंट के लिए जो स्कीमें हैं, लोगों में पता नहीं था। तो आपको आज की बात मैं बताऊं कि लोगों में कितनी खुशी हुई है। नूना बांडी में जब हम डन्ना में पहुंचे हैं तो यहाँ इन लोगों ने पहली बार एक स्कूटी देखी है और गाड़ी देखी। तो ये सड़क जो है, हमने अपनी कोशिश, जो कुछ पिछले दिनों में लोगों की बड़ी ज़बरदस्त डिमांड थी कि हमारा किसी तरीके से सड़क पहुँचाए, तो इनकी सड़क पहुँची। तो इन्होंने हमें दावत दी, हम आए इनके, ये हमारे साथ। गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट कर रही है, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आप आके हमारी बातें, लोगों की जो डिमांड है वो सुन के गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पुंछ के सरहदी गांव नूना बांडी की पंचायत डन्ना, जो कि बिल्कुल ही सरहद के करीब है। और अमूमन अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी में यहाँ भी कई मरतबा लोगों को नुकसानात झेलने पड़े हैं। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती वगैरह थे, उनके हमरा यहाँ का मुआयना किया, यहाँ के लोगों से मुलाकात की। सबसे बड़ी बात आज जो यहाँ पे देखने को मिली है कि 1947 के बाद पहली मर्तबा इन लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। इन लोगों के मुताबिक 1947 से लेकर आज तक इनकी इस पंचायत में रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पे जब हमने मुआयना किया तो यहाँ पे हमने पाया कि यहाँ के मकामी लोगों ने इस कदर खुशी का इजहार किया है कि यहाँ जिस तरीके से सड़कों का तामीराती काम शुरू किया गया है, जमीनी सतह पर कहीं ना कहीं काम देखने को मिल रहा है। आज यहाँ के मकामी लोगों से जब हमने बात की तो यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे जब गोलाबारी का तबादला होता है तो उस दौरान में इन लोगों को अगर कोई जख्मी हो जाता था तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन पिछले कुछ अरसा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने यहाँ का मुआयना किया था और यहाँ पे लोगों ने अपने मुतालबात उनके सामने रखे थे, उसको देखते हुए उन्होंने फौरी तौर इकदामात उठाते हुए यहाँ पे सड़क के तामीराती काम को दोबारा से शुरू करवाया। और आज वो वक्त आ चुका है कि यहाँ के मकामी लोगों के घरों की छतों पर स्कूटी, मोटरसाइकिल और यहाँ तक के ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह भी रेत, बजरी और सीमेंट सरिया लेकर इन लोगों के घरों तक पहुँचा रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ के जो उनके सरबराह हैं, उनके ओहदेदारान हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया है। और इन लोगों ने ये भी बताया है कि जिस तरीके से पहले सरकार की जानिब से दी जाने वाली जो स्कीमें आती थी उन स्कीमों से इन लोगों को महरूम रखा जाता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने यहाँ का मुआयना कर इन लोगों को मरकजी सरकार की जानिब से दी जाने वाली 156 स्कीमों से भी वाकिफ करवाया, जिसके तहत इन लोगों को क्या क्या मुफाद दिए जाने हैं उनसे भी बाखूबी वाकिफ करवाया गया। इन लोगों ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए मरकजी सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने आवाम के लिए तो इतनी स्कीमें रखी हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर आज तक किसी ने भी इनको उन स्कीमों से वाकिफ नहीं करवाया है। आज इन लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती से यह भी मुतालबा किया है कि इनके जो बाकी मुतालबात हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जो तालीमी मेयार है उसको बढ़ावा देने की बात भी कही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्पेंसरी ना होने की वजह से इन लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसका भी इन्होंने मुतालबा किया, जिस पर तमाम इनके मुतालबात सुनते हुए इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने उन्हें यकीन दहानी दिलाई है कि जल्द अज जल्द इनके ये मुतालबात लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन तक पहुँचाए जाएंगे ताकि इन लोगों के मुतालबात को पूरा करने में अपना अहम रोल अदा किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वर्करान जगह जगह पर हर मुकाम पर पहुंचकर लोगों को उनकी जानिब से दी जाने वाली स्कीमों से वाकिफ करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
जो मरकजी सरकार की जानिब से दी जाने वाली स्कीमें हैं, तो आने वाले वक्त में अवाम को उनका भरपूर मफाद भी मिलेगा और अवाम इस चीज़ से भी बाखूबी वाकिफ हो जाएगी कि क्या क्या स्कीमें हैं जिनके ज़रिए वो अपनी गुर्बत को दूर कर सकते हैं। अमीन, जिला पुंछ के सरहदी गाँव नूना बांडी।